स्टार्ट क्लास स्टार्ट है। देखिए क्लास 6 मैथ्स यूनिट 5 वर्कशीट 4 सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड ये चैप्टर है। मतलब इसमें हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में भी सीखा, प्रॉफिट लॉस के बारे में सीखा और हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीख रहे हैं। हरी borrowed 450 from his friend at 6% per annum। इतना रुपया 6% इंटरेस्ट पर लिया इसने। He returned the amount after 8 months और 8 महीने बाद उसने पैसा लौटा दिया। देखिए ईयर में नहीं दिए तो ईयर में बदलना पड़ेगा ना। हाउ मच मनी डिड ही पे, उसे कितने रुपए लौटाने पड़े होंगे। तो चल क्या है क्वेश्चन 2 में प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, पर ईयर ना, और टाइम है 8 मंथ। अब मंथ में दिया है टाइम तो हमारा तो काम रुक गया, क्योंकि हमको इसको हम जो फार्मूला जानते हैं वो हम ईयर पर जानते हैं, पर एनम। तो इसको हम बदलेंगे ईयर में। तो जब ईयर में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो जब मंथ दिया है तो टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देते हैं 8/12। इसे क्रॉस कर दीजिए 4 से, 4 2 जा 4 3 जा 2/3 ईयर। कितना आ गया ये देखिए, ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो जब ईयर में कन्वर्ट हो गया तो अब आसानी से हम सिंपल इंटरेस्ट SI is equal to PR/T/100। P की वैल्यू है 450, R की वैल्यू है भाई 6%, तो 6% को क्या लिख सकते हैं 100। अभी ये वाला 100 बचा है, ये वाला 100 बचा है ना, ये नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि हमने R% का सीधे इतना 100 लिख दिया। सही। इनटू टाइम कितना है 2/3। हाँ P 450, R था 6%, तो 6/100, यही वाला 100 तो है वो। याद करो फॉर्मूले में 3 के बीच में यहाँ पे एक ही बात है, साइन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। P इंटू R इंटू T। सही। चलिए 0 से 0 क्रॉस हो गया, 2 से क्रॉस होगा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 टेंशन किया। अब 5 से 45 डिवाइड हो सकता है? यस सर। कितनी बार में? 9 बार। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब क्या क्या बचा पहले लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो 9 इंटू 6/3 बचा। तो 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ₹18। SI आ गया 18 होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन उसने अमाउंट के बारे में पूछा है कि टोटल कितना रुपया लौटा है। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P क्या है प्रिंसिपल, और SI हम लोगों ने निकाला है। तो 450 प्लस ₹18 आ जाएगा ₹460। टोटल इतना रुपया उनको लौटाना पड़ेगा 8 महीने में। तो ऐसे ये 6 मंथ का क्या करते हैं? क्या 6 मंथ का रहता है तो ऐसे तो 6/12 कर देते, ईयर में बदल देते, तो 1/2 ईयर आता। 6 मंथ का मतलब आधा साल। सही है ना? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अब अगला क्वेश्चन शांतिपूर्वक करके शाम को बैठ के मिलाइएगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। क्वेश्चन 3 बिल्कुल ऐसा ही है।
करिए। चलो बेटा क्वेश्चन 3 ट्राई करो अपने से, एकदम ऐसा ही है, करो। क्वेश्चन 3 सुनिए क्या है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, इसमें केवल सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट नहीं। ऑन 2000 रुपी फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 4 होल 1/2% पर एनम। चलिए इरेज करें इसे। नेक्स्ट करिए, तब तक 3 वाला सभी लोग करिए। चलिए डिस्टर्ब मत करो, सही से करो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या क्या दिया है। गर्ल्स आपको समझ में आ रहा बेटा? देखिए ये दिया है ₹2000, क्वेश्चन नंबर 3। आर दिया है 4 होल 1/2%। इसको मिक्स पे इम्प्रॉपर में बदल ले। बोलिए 7/2 की 9/2 बेटा, 4 2 जा 1 + 1 9। अब मंथ कितने हैं? 6 मंथ टाइम दिया है। ये पर एनम है, याद रखिएगा। पर मंथ होता अगर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर मंथ होता है तब हम इसको ईयर में ना बदलते, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है, पर एनम यानी पर ईयर, तो इसको हमको बदलना पड़ेगा ईयर में। 6/12 यानी 1/2 ईयर। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए। साइज इक्वल टू P है 2000, R है, ये देखिए R है 9/2, ये वाला 100 इसके नीचे का भी है, इंटू 1/2। यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं होता है, ये 100 जो था वो तो रहेगा ही, 9/2 इंटू 1/2। अब देखिए 0 से 0 क्रॉस हो गया, 2 से क्रॉस करेंगे तो 2 10 जा 10 बार में, और फिर 2 से क्रॉस करेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा। अब यहाँ बचा 5 इंटू 9 यानी ₹45। कितना रुपया इंटरेस्ट? कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया? बहुत अच्छा। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। एकदम शांत रह के आ रहा है तो करते रहिए, मिलाते रहिए, प्रॉब्लम को पूछिए। आपको समझ में आया? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है गर्ल्स? चलिए डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। ए फार्मर borrowed 5,300 at 8% इंटरेस्ट पर एनम। कितने इंटरेस्ट पर उन्होंने पैसा लिया? एट इन 2 होल 1/2 years he cleared his account by paying 46,000 and a watch। मतलब 2.5 साल बाद इनको जितना पैसा देना था उतना पूरा पैसा इनके पास नहीं था, तो कुछ रुपया और साथ में अपना वॉच दे दिया, जिससे इन्होंने पैसा लिया था। जितना कम पड़ा था उतने का वॉच की भरपाई कर दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच, तो वॉच का कॉस्ट पता करना है। कोई नहीं, सबसे पहला काम तो हम लोग ये करें कि कितना इंटरेस्ट अमाउंट हुआ, कितना लिया, अमाउंट कितना हुआ, सबसे पहले ये पता करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट फिर अमाउंट, क्योंकि अमाउंट ही तो लौटाते हैं। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में सबसे पहले P दिया है, जो दिया है लिख लिया करो कॉपी से, तो बहुत आसानी से बिना गलती हुए होगा। इंटरेस्ट है 8% और टाइम है 2 होल 1/2 यानी 5/2 ईयर।
तो सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। कैलकुलेट कीजिए तो जल्दी। ठीक, जिसका आया वो लोग अभी शांत रहेंगे, मतलब सबको करेंगे। R है 8 अपॉन 100 इंटू टाइम है 5/2। ये वैल्यू कैसे पुटअप हो रही है, सबको आ रहा है? समझ? ठीक, क्लियर? अब 0 से 0 क्रॉस हो गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया भाई? 1060। बड़ी ज्यादा इंटरेस्ट आया भाई। चलिए कोई नहीं, तो अमाउंट अब निकाल लें, क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करेंगे। वो आदमी सुनो, वो आदमी इतना रुपया उधार लिया था, तो जब लौटाएगा तो इतना प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर ना लौटाएगा। तो चलिए अमाउंट इज इक्वल टू 53। एक मिनट बस एक बार बोल दी भाई, बार बार नहीं बोल। यानी उनको नियम से इतना रुपया लौटाना चाहिए, लेकिन उनके पास इतना रुपया तो था नहीं, तो वो कुछ रुपए कितने 4600 रुपए दिए और बाकी पैसे के बदले अपनी वॉच दे दिए। तो उसी वॉच का हमको रेट पता करना है। तो यानी ये अमाउंट और 4600 प्लस वॉच ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वॉच प्लस 4600 इक्वल टू 6360। क्या कुछ गलत लिख दिया मैंने? भाई वॉच की जो कॉस्ट होगी प्लस 4600 जो उन्होंने दिया, ये दोनों मिलाकर इस अमाउंट के बराबर हो रहा होगा, तभी तो वो आदमी मानेगा। नहीं तो वो मानेगा क्यों? नहीं, घड़ी का इतना कहाँ होगा रुपया, बराबर होगा तभी तो बस अब ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस का माइनस। तो कॉस्ट ऑफ वॉच इक्वल टू ₹6360 माइनस ₹46,100। 1760 यही वॉच की कॉस्ट होगी। क्यों आवाज आ रही है? जितना आप बोलते हैं सब इसमें रिकॉर्ड होता है। 1760 रुपए की वॉच होगी। करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? It is a very important question. इसी तरह अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हरीश बारोज 2503% पर एनम। हरीश जितना रुपया लिया किसी से एंड 1005%, मतलब 2500 3% पर और 1000 रुपये 5% पर दिया। What interest will Harish have to pay after 2 years? यानी 2 बार हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल भी अलग अलग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है। तो और उसके बाद दोनों इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा। वन
1 ईयर के लिए उतना इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन क्या है? 5। क्वेश्चन 5 प्रिंसिपल पहला केस करना है 2.5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, ईयर है 2 ईयर ना, टाइम 2 ईयर्स है। चलिए पहले इस केस को सॉल्व करते हैं। 2500 इंटू 3 इंटू 2/100 मल्टीप्लाई कीजिए भाई, कितना 150। Yes, sir. इस वाले केस में इतना इंटरेस्ट इनको बना देना। दूसरा केस क्या है? P इज इक्वल टू ₹1000, R है 5% और टाइम को 2 ईयर ही है ना। Yes, sir. SI 1 कर देते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट 1, SI 2, सिंपल इंटरेस्ट 2, E इंटू R इंटू T। एक से देखो कोई बात कर रहा है और वो सारी बात यहाँ रिकॉर्ड होगी। प्रॉब्लम है मुझसे बात करो, मुझसे पूछो। चलिए वन पुटअप कीजिए 1000 इंटू R है 5 इंटू T है 2/100। कैलकुलेट करने को कितना है भाई? 100 रुपये। और उसने पूछा टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट नहीं पूछा, टोटल इंटरेस्ट निकालो। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू SI1 प्लस SI2, 150 प्लस 100 यानी ₹250। इतना रुपया उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 साल बाद। पैसा तो देना ही है, ऐसा थोड़ा है कि बड़ा मजा आ गया 2500 रुपया लिया, केवल 150 रुपया लौटा दिया, तो मजा नहीं आ जाता। वो भी लौटाएगा साथ में इतना ये भी लौटाएगा। क्वेश्चन 6 सुनते रहिए। रोहन डिपॉजिटेड, अब देखो बैंक वाला कैसे समझ में आएगा। रोहन डिपॉजिटेड 5000 at 8% per annum for 3 or 1.2 years। बैंक में इतना रुपया उसने जमा किया, ठीक है। और सुनील ने 5000 रुपए 6% पर एनम पर 4 ईयर के लिए जमा किया। अलग अलग इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अलग अलग समय के लिए। Who will get more interest? तो दोनों का साइन निकाल ले। And what amount will each get? दोनों के केस में अमाउंट भी निकाल लेना। चलिए जरा कर लिए वो चालू करें। आज सुनील लिखकर पहले साइन निकाल लें, फिर अमाउंट, फिर फॉर, अच्छा फॉर रोहन पहले निकालो, फिर फॉर सुनील। सर 8 मंथ को से हम लोग 8/12 लिख सकते हैं ना? तो 8 मंथ कहाँ है? 8 मंथ का क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ तो करा तो दिया होगा। जब भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा 12 से डिवाइड कर। हो गया निशा? सर 8/12 लिख सकते हैं? 8/12 भी लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 है फॉर रोहन। रोहन के लिए बात हो रही है अभी। प्रिंसिपल है 5000, रेट हो गया 8%, टाइम 3 होल 1/2, 3 होल 1/2 ईयर है, जिसको 7/2 ईयर्स। ये तो कन्वर्ट करना सबको आता है ना? यस सर। मिक्स से प्रॉपर क्या ना? ये वाला
ठीक, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो P है 5000 इंटू आर है 8 इंटू 7। क्या बात है ये? बता। चलिए तो ये सब इरेज कर दो ना। चलिए बेटा कैलकुलेट करिए। 0 से 0 क्रॉस हो गया, 2 1 जा 2 और 50 को क्रॉस करेंगे तो 25। कितना आया इनका इंटरेस्ट? 1400। कितने रुपए इंटरेस्ट बना इनका? अमाउंट भी निकाल ही लेते हैं रोहन के केस का। अमाउंट इज इक्वल टू, इसको मैंने दो केस का अमाउंट कितना होगा? P प्लस SI। तो P है 5000 प्लस 1400 रुपीज 6400। 6400 क्यों कर रहे हो? जब बाहर सीट पर जमा बैठे हो पढ़ा रहा हूं मैं कुछ और तुम कर रहे हो कुछ। ये ओवर स्मार्टनेस ही होगा बेटा। खाली पीरियड में क्या रहता है? टीचर आपको बता रहा है कुछ और आप कर रहे हैं कुछ। सेकेंड फॉर सुनील। सुनील के केस में प्रिंसिपल कितना है? 5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। 4। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में फॉर सुनील। जो हमने किया सॉल्व करें बेटा। ये है 5000 इंटू 6 इंटू 8 में 4/100। सेपरेट बिल्कुल क्या बात है? किसी क्वेश्चन में अगर सेपरेट सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो उसमें आगे का प्रोसेस नहीं कराएंगे। जहां तक पूछा उतना ही करेंगे। चलिए क्या है भाई आपका इसका कैलकुलेशन? 1200। अभी बेल लगी है मैं नहीं हूं। अमाउंट निकाल लीजिए। निकाली अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। 5000 बेटा मैंने बोला शांत रहिएगा। 1200 यानी 6000। अब देख के पता लगा सकते हैं हम। देखिए इनको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिला तो अमाउंट भी ज्यादा है, और इनको इंटरेस्ट कम मिला तो पूछा है हु विल गेट मोर इंटरेस्ट। तो लिख दीजिए रोहन विल गेट मोर इंटरेस्ट। रोहन विल गेट मोर इंटरेस्ट। ठीक है। अब अगला हम लोग ये वाले सिंपल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टाइम, डेज और मंथ में दिया है, तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।